हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए देखते हैं आज का हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका है, केंद्र द्वारा जारी सातवें मसौदा अधिसूचना के अनुसार 6 राज्यों में पश्चिम घाट की पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में सीमांकित किए जाने के लिए प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है 52,449 वर्ग किलोमीटर, 56,825 किलोमीटर, 62,340 वर्ग किलोमीटर और एक ऑप्शन है अंतिम ऑप्शन 50,668 वर्ग किलोमीटर। 50,668 वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर आपका होगा 56,825 वर्ग किलोमीटर। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि भारत हालिया सरकारी अधिसूचना के अनुसार खेती में सीधे अमोनिया के उपयोग को सफलतापूर्वक लागू करता है तो वह अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का देश कौन सा बन जाएगा। दुनिया का ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा। इसका आंसर आपका होगा चौथा देश बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लक्ष्मी योजना के तहत कुल मासिक वित्तीय सहायता में से आवर्ती जमा खाते में जमा की जाने वाली अनिवार्य राशि क्या है। लक्ष्मी योजना के तहत दिल्ली में कुल कितनी राशि जमा की जाएगी। ऑप्शन है 1,000, 1,500, 2,000, 2,500। इसका आंसर आपका होगा 2,500। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को किन विशिष्ट मूल्य वर्गों के लिए पॉलीमर यानी प्लास्टिक बैंक नोटों का फील्ड ट्रायल करने की मंजूरी दी है। ₹10, ₹20, ₹20, ₹50, ₹50, ₹100 और एक ऑप्शन है ₹100, ₹500। ₹100, ₹500। इसका आंसर आपका होगा ₹10 और ₹20। ₹10 और ₹20 के नोटों को मंजूरी दी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बीमको आईसीएस नाविक कार्यबल रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े नाविक आपूर्तिकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है। प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, चतुर्थ स्थान है। इसका आंसर आपका होगा प्रथम स्थान है। इसका आंसर आपका प्रथम स्थान होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए दृष्टि डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त और सीमा पर प्रेषण की सुविधा प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि आधारित ऋण और फसल बीमा प्रसंस्करण की स्वचालित करना, खुदरा एवं एमएसएमई ऋण क्षेत्र में क्रेडिट कार्ड निर्णय लेने का बढ़ावा देना और जोखिम की निगरानी को मजबूत करना, और रियल एस्टेट परियोजना वित्त पोषण, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन करना। इसका आंसर आपका होगा खुदरा एवं एमएसएमई ऋण क्षेत्र। खुदरा एवं एमएसएमई ऋण क्षेत्र क्रेडिट निर्णय लेने को बढ़ावा देना और जोखिम की निगरानी को मजबूत करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निजी व अंतरिक्ष कंपनी ने सफलतापूर्वक विक्रम फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट फर्स्ट का संचालन किया है और जिससे भारत की निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। ऑप्शन है अग्निकुल कॉस्मोस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, स्काईरूट एरोस्पेस, पिक्सेल। इसका आंसर आपका होगा स्काईरूट एरोस्पेस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पॉलीपोर ब्रैकेट कवक की नई प्रजाति माइक्रोपेरेलिस कोल्हापुरेलिस से हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में खोजी गई है। ऑप्शन है पुणे, कोल्हापुर, नागपुर और एक ऑप्शन है नासिक। इसका आंसर आपका होगा कोल्हापुर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना को अनुसार 6 साल तक बीएसवी अनुपालन वाले निजी वाहनों के लिए
पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट को प्रस्तावित वैधता अवधि क्या है? ऑप्शन है 1 साल, 6 महीना, 3 साल और 2 साल। इसका आंसर आपका होगा 3 साल। इसका आंसर आपका 3 साल होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये 10वां। नए शुरू किए गए तेलंगाना परिवार रजिस्टर प्रमाण पत्र में परिवार रजिस्टर पहचान संख्या के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा? नए शुरू किए गए तेलंगाना परिवार रजिस्टर प्रमाण पत्र में परिवार रजिस्टर पहचान संख्या के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा? परिवार के मुखिया का आधार संख्या, परिवार का राशन नंबर, या एक अद्वितीय 16 अंकों की बायोमेट्रिक आईडी, या हाउस और असेसमेंट नंबर। इसका आंसर आपका होगा परिवार का राशन कार्ड नंबर। अंतिम प्रश्न है, चलो देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या है। जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर साझा किए गए हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत वर्तमान में दुनिया की कुल जंगली बाघों की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? 50%, 60%, 70%, और एक ऑप्शन है 80%। इसका आंसर आपका होगा 70%। चलिए आज का प्रश्न समाप्त हुई। अगर ऐसा ही प्रश्न हमेशा देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।